नामांकन करता हूँ तो विजयी होता हूँ। तो इसका कारण तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा नामांकन हो गया तो सारे विरोधी सफाया हो जाएंगे। कहीं ना कहीं दैवी शक्ति मुझे प्राप्त है। मैं क्षेत्र में घूमता नहीं, वजह ना वोट मांगता हूँ। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं गौरव बिहार। अभी हमारे साथ लहुआ पंचायत के ओम प्रकाश गिरी जी हम लोग के साथ मौजूद हैं, जो कि बहुत पहले से राजनीति में है। ये बीडीसी रहे, इनकी पत्नी मुखिया रही, उसके बाद पैक्स अध्यक्ष भी हैं, जिला परिषद का भी इन्होंने नेतृत्व किया और फिर एक बार पंचायती चुनाव में मुखिया प्रत्याशी के रूप में उतरे हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं, चूँकि इनको राजनीति का बहुत अच्छा अनुभव रहा है। ये बताइए कि आप जिला परिषद का नेतृत्व अभी किए थे, वर्तमान में जिला परिषद भी हैं भी, और आपने पुनः फिर एक बार मुखिया का चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया? जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को धन्यवाद और आपको भी धन्यवाद। जिला परिषद जहाँ तक सवाल है, मैं था उस समय उपचुनाव हुआ था, तो उपचुनाव में मैंने चुनाव जनता का परामर्श से लड़ा भी और चुनाव जीता भी। लेकिन जिला परिषद के माध्यम से मुझे कहीं तक लगा कि मैं अपने जिला परिषद क्षेत्रों में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि जिला परिषद का जो वहाँ का प्रशासनिक चाहे आर्थिक रूप से जो भी कार्य का चाहे राशि का बंटवारा जो होता है वो सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो एकल पद है, उन्हीं लोगों का मनमानी चलता है। वो लोग जो चाहते हैं जिस क्षेत्र का विकास होता है उस राशि का जो समुचित हिस्सेदारी मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। राय विचार विमर्श करके कि मैं मुखिया पद से ही चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। चुनाव लड़ने नहीं जा रहा हूँ, देखिए चुनाव लड़ने की तो बात नहीं है। चुनाव में कहीं मेरे पंचायत में लड़ाई ही नहीं है, क्योंकि अगले बार मेरी पत्नी चुनाव लड़ी थी, तो मेरी पत्नी चुनाव लड़ी थी तो उसमें चुनाव चिन्ह को ले करके वो थोड़ी सी अल्प मतों से पराजय हो गई थी। केवल चुनाव चिन्ह सही मिल जाना है और चुनाव बहुत ज़्यादा अंतर से, कहीं कोई लड़ाई मेरे साथ नहीं है। वर्तमान मुखिया हो चाहे कोई अन्य प्रत्याशी हो, नए नए जो प्रत्याशी हैं उनको तो बताना है कि हम क्या करेंगे। हमको तो कहीं नहीं बताना है कि हम क्या करेंगे। हम क्या कर सकते हैं अपने क्षेत्र के लिए, अपने पंचायत के लिए, अपने मतदाताओं के लिए, अपने युवाओं के लिए, जो करने की कहीं आवश्यकता नहीं है। तो एक चीज़ बताइए कि आप इतना बार आपके परिवार और आपके द्वारा जनता का प्रतिनिधित्व किया गया, लेकिन एक चुनाव मिस कर जाना, पंचायती चुनाव, ये नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं चूक हुई जिसके चलते चुनाव हम नहीं जीत पाए? जी, होता है ऐसा। देखिए ऐसा कभी कभी होता है कि विकास के आगे और सहानुभूति के आगे विकास फेल हो जाता है। तो ऐसा ही उस कार्यकाल को मैं एक घटना मानता हूँ। देखिए, मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ कि उस समय तो मैं पत्नी को प्रत्याशी बना दिया, लेकिन उसमें सामान्य पुरुष था, कोई महिला या पुरुष कोई भी लड़ सकता है। मैंने चुनाव उम्मीदवार नहीं बना। तो एक तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो मेरे नाम से जो भी नामांकन हुआ है, चाहे पैक्स का हो चाहे बीडीसी का हो, जिला पार्षद को, तो मैं आज तक चुनाव जनार्दन सिग्रीवाल जैसा मैं आज तक कोई भी चुनाव हारा ही नहीं हूँ। पहली बात, मेरा 7वां 8वां चुनाव है जो मैं नामांकन करता हूँ तो विजयी होता हूँ। तो इसका कारण तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा नामांकन हो गया तो सारे विरोधी सफाया हो जाएंगे। कहीं ना कहीं दैवी शक्ति मुझे प्राप्त है। क्योंकि मैं क्षेत्र में घूमता नहीं, वजह ना वोट मांगता हूँ। एक चीज़ बताइए कि विकास की बात करें तो जो विकास आपको प्रतिनिधित्व करके 5 साल मिला था और आज का विकास, आपको कुछ अंतर उसमें दोनों में दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है। 20-25 रोड बनवाया, तो उस पर वर्तमान में जो कार्य क्षेत्र में लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, उन पर लीपापोती करके पैसा उठाने का काम किया है। अभी हमारे देश क्षेत्र में देखिए पैक्स में 2 गोदाम है। कहीं कहीं पैक्स में जाइए, एक भी गोदाम उपलब्ध नहीं होगा। हमारे यहाँ मनरेगा भवन बना हुआ है। मनरेगा भवन जाके 25 पंचायत में अवलोकन कीजिए। हमको नहीं लगता है जैसे सभी जगह मनरेगा भवन बना हुआ है। यही पड़ोस में मणिपुरा पंचायत में अधूरा पड़ा है, हमारे कार्यकाल में पूर्ण कर लिया गया। ये बताइए कि जो अभी विकास हुआ है आपके पंचायत में, वर्तमान मुखिया द्वारा दावा किया जा रहा है कि विकास हुआ है और विकास के बल पर फिर वो चुनाव जीतेंगे, आपको क्या लगता है उनके दावे में कितनी सच्चाई है? देखिए, विकास की जहाँ तक बात है, हमको तो कहीं नहीं लगता है कि विकास हुआ है। हमारे किए गए कार्यों पर, उसी पर जहाँ मिट्टीकरण मैंने किया था उसी पर कहीं ईटाकरण कराया गया है, मेरे ईटाकरण पर ढलाई कराया गया है। तो एक तो खैर सरकार की राशि है, तो यदि पैसा खर्च नहीं करेंगे तो फिर उसका जवाबदेही बनती है उनकी। तो विकास कितना किए हैं, ये तो 5 वर्ष का चुनाव इसलिए न किया जाता है, ये कितना विकास किए हैं और कितना जनता हमको हमदर्द करती है। सारे प्रत्याशी खड़ा हुए हैं, इसी का नाम चुनाव है।
आपके 2 माह के बाद चुनाव होगा, कितना किसको जनता चाहती है ये फैसला जनता के हाथ में है। ये बताइए कि एक सरकार की महत्वाकांक्षी योजना चल रही है नल जल, जी क्या आपके हिसाब से आपके पंचायत में वो योजना सफल है? देखिए, नल जल तो हमारे यहाँ एक लूज खोटो का माध्यम बन गया है। नीतीश कुमार जी की अच्छी सोच है, लेकिन अच्छी सोच भी कहीं कहीं होती है, लेकिन जहाँ फूल है वहीं पर कांटे भी है। सोच उनकी है, लेकिन एक तरह के इसमें हमारे कम से कम अपनी पंचायत की मैं बात कर रहा हूँ, आप भ्रमण भी कर सकते हैं, कहीं भी योजना एक सफल नहीं है। जाई ना टूटी बना हुआ है। हाँ, नल जल के नाम पर हमारे बनाए गए रोड को तोड़ फोड़ जरूर दिया गया है। हम जितनी भी सड़कें बनवाई थी, ढलाई की थी, सारे उनको तोड़ दिया गया है, और तोड़ करके जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। जाइए, कहीं नल का पानी गिर रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कहीं तो पानी की तो दूर बात करिए, वहाँ पर अभी टंकी बैठा दिया गया है, पानी की नहीं है। 3 फुट आंकड़ा प्रकार के हिसाब से 3 फुट करना है काम, उसको गहराई में पाइप बिछाया, पाइप ऊपर 1.5 फुट 1 फुट कहीं बाहर चल रहा है। आप क्षेत्र, मेरी बात पर विश्वास मत कीजिए, आप क्षेत्र में भ्रमण कीजिए। तो ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश गिरी, जो कि पंचायती चुनाव में फिर एक बार मुखिया का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इनको विश्वास है कि अगर ये नॉमिनेशन करते हैं तो इनको कुछ दैविक ऐसी कृपा है कि ये चुनाव में विजयी होंगे। अब आने वाला समय ही बताएगा कि चुनाव में किसकी जीत होती है और किसकी होती है हार। कैमरा पर्सन बिट्टू के साथ सचिन पांडे।